रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अनीस कायम खानी भाई, रज़ा हारून भाई, अनीस एडवोकेट भाई, वसीम आफ्ताब भाई, सगीर भाई, इफ्तिखार भाई, यहाँ पर आए हुए वो तमाम वॉलंटियर्स जो 3 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहली दफ़ा जो है वो आए, आवाज़ सुनकर आज वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कितने पुराने कारकुनान हैं। वो तमाम वॉलंटियर्स, तमाम ख़वातीन और हज़रात जो भी इस प्रोग्राम का सुनकर यहाँ पर आया है। अब ऑल्दो कि हमने कोई दावत आम नहीं दी थी इस प्रोग्राम के लिए, कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। इनवाइटेड लोग थे जिन लोगों को बाय इनविटेशन लोगों को बुलाया गया था, चंद लोगों को, कि हम सिर्फ एक इस तकरीब को करें और इसी मुनासबत से ये जगह रखी गई थी। लेकिन जिस तरह से 3 तारीख को हमारा घर छोटा पड़ गया, पहले घंटे में इसी तरह से जो है ये जगह भी छोटी पड़ गई। यहाँ पर आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तमाम दोस्तों को जो कि पिछले 20 दिनों से हमारे साथ हैं शब व रोज़, यहाँ पर आए हुए एक एक ख़वातीन और हज़रात को और इस पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ जा रही है, तमाम पाकिस्तानियों को सबको अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज की ये तकरीब इस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने आज से 20 दिनों पहले, ठीक 20 दिनों पहले जिसका आगाज़ किया, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस तहरीक, उस पार्टी का नाम रखने की तकरीब है ये। आज के इस दिन से की मुनासबत से मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आपसे चंद गुजारिशात, चंद बातें करूं। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहनों में, आप लोगों की सोचों में ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम में से जो कोई भी इस काफिले का हिस्सा बन रहा है, जिन लोगों ने इस काम को शुरू किया है, वो इस पाकिस्तान में, इस शहर कराची में कोई पावर ग्रैब करने के लिए नहीं आए हैं, कोई पावर हासिल करने के लिए नहीं आए हैं, किसी की पावर को छीनने के लिए नहीं आए हैं, किसी की पोजीशंस को छीनने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ एक जुमले में आप लोगों को रिकॉल कराऊं कि हम जो लोग भी यहां बैठे हैं, मुझ समेत, हम सब लोग ही कोई ना कोई पोजीशनों में थे, किसी ना किसी पावर में थे। हम सब लोग वो लोग हैं जिनके पास ये पावर्स थी किसी ना किसी हवाले से। हम वो लोग हैं, हम वो बुत शिकन लोग हैं जिन्होंने इन पावर्स को अपनी जूती की नोक पर रखा। और जब हमने ये देखा कि ये पर्स प्रिविलेजेस, ये मरात, ये नाम, ये सेनेटरशिप, ये एमपीशिप, ये पार्टी का नाम लोगों के काम करने की राह में रुकावट बन रही है, लोगों के काम, लोगों की खिदमत नहीं कर पा रहे नामों के होने के बावजूद भी, तो हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे इन तमाम पावर्स को लात मार कर चले गए, छोड़ दिया हमने। ये इफ्तिखार आलम, हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम में सबसे छोटे हैं। ये इफ्तिखार आलम इस एज में कोई काउंसलर भी बन जाए, मुंतखब हो जाए, तो उसकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट होती है। 4 लोग उसको जब सलाम करें गली के, उसके आगे पीछे हाथ बांध करके घूमे, उससे अपने मसाइल बयान करें, तो बड़ी पावर है, बड़ा लस्ट है इसके अंदर, बड़ा मजा है इन बातों के अंदर। इस एज में
इफ्तिखार आलम एमपीए बनाए गए, और एमपीए भी कहां के, एमपीए भी कहां के, हमारी साबका पार्टी के मरकज 90 जो कि हमारी साबका जो पार्टी है उसका मरकज, उसका दिल कहलाता है, उनके घर से एमपीए बनाए गए और अपनी एमपीएशिप की खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन खुदा ताला जिसको हिदायत देना चाहे, खुदा ताला, अल्लाह ताला जिसको सुरखुर करना चाहे, इफ्तिखार भाई ने चौथे पांचवें दिन जिस दिन हम यहां पर आए हैं, उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुनकर, हमारा कोई राब्ता नहीं था इनसे, हमारी गुफ्तगू सुनकर इन्होंने हमारी आवाज पे लब्बैक कहा। नहीं सोचा कि इनकी जात का क्या होगा, इनका अपना क्या होगा, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का क्या होगा, पता नहीं कभी दोबारा एमपीए बनेंगे नहीं बनेंगे। नहीं सोची ये बात। ये चाहते तो हमसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते थे, ये चाहते तो हमें बिहाइंड द कर्टन खामोशी से अपनी हिमायतों का, अपनी दुआओं का, अपनी हमारी तरफ भी हमारी हमदर्दी हासिल करते और साथ साथ एमपीए भी रहते। हमें एक लफ्ज नहीं कहना पड़ा। लात मारी इन्होंने उस एमपीएशिप को और छोड़कर आकर इस चंद लोगों के काफिले में शामिल हुए। यह है वो सच्चाई। हम अपनी बात, मैं सिर्फ इन्हीं की मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ इन्हीं की मिसाल देकर, कुदरत अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है कि जब इंसान अपनी दुनियावी सारी चीजों को जब ये जान ले कि ये तो आनी जानी चीज है, ये फानी होने वाली चीज है, पेरिशेबल है सारी चीजें, इंसान को सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इंसान को सही राह इख्तियार करना चाहिए। ये सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ये सारी मरातें, ये सारे नाम और नमूद, ये सारे ओहदे, ये इम्तिहान है खुदा ताला की तरफ से। अगर इन नाम और नमूद, इन नामों का अगर आम इंसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है तो यही तुम्हारे लिए दोजख की आग का सबब बनेंगे, यही तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दोजख की आग का सबब बनेंगे। तो लानत भेजते हैं हम ऐसी पावर को, लानत भेजते हैं हम ऐसी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को, ऐसी पोस्टों को, सेनेटरशिप, एमएनए, एमपीएशिप, वजारत, निजामत, पार्टी की जो है वो बड़ी बड़ी पोस्टें, लानत भेजते हैं कि जिससे आप इंसानी खिदमत ना कर सकें, जिनको आप हासिल करके अपने लिए जहन्नम की आग तैयार करें। तो हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं, यकीन जाने हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। हमने जो कर दिया है, हमसे अल्लाह ताला ने जो करवा लिया है, हमसे अल्लाह ताला ने जो काम करवा दिया है, यकीन करें इसके एवज अगर हम सारी अपनी बकिया जिंदगी सजदे में पड़े रहे तो जब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतना एहसान अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया है। तो मैं लोगों को, पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, हम यहां पर पावर हासिल करने नहीं आए। हमारी इस जिद्दोजहद का मकसद अपने लिए मरात, अपने लिए पोस्ट, अपने लिए पोजीशन हासिल करना नहीं है। हम यहां पर लोगों को सर्व करने आए हैं। हमने खुद को इस रास्ते पे इसलिए डाला है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों को सर्व कर सकें। यही हमारा नस्बुल ऐन रहा है। जब हमारे पास जो कुछ भी पावर्स थी, जितना भी इख्तियार था, पाकिस्तान के लोग, खुसूसन इस कराची के लोग आई विटनेस हैं, शबो रोज हमारे देखे हैं इन्होंने कि जब हमें दुनियावी तौर पर इख्तियार मिला कुछ करने का, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पीपल ऑफ कराची आर द विटनेसेस, पीपल आर कराची आर द विटनेस एंड दे आर द बेटर जज कि हमने उन 4-4.5 सालों को, जब हमारे पास कुछ करने का, कराची के लोगों की खिदमत करने का इख्तियार था, तो हमने बगैर रंग और नस्ल के
बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी मसलक को देखे हुए, बगैर किसी पार्टी की शनाख्त के हमने कराची के रहने वाले एक एक इंसान की खिदमत करने की कोशिश की, एक एक इंसान को डिलीवर करने की हमने कोशिश की। और जब नहीं कर सके और जब ये टाइम आया कि सिर्फ पोजीशंस थी और सिर्फ बराए नाम पावर्स थी और खिदमत नहीं कर सक रहे थे, तो फिर चले गए, अपनी पोजीशनों को छोड़कर चले गए। आज मैं किसी से सुबह गुफ्तगू कर रहा था तो इसी टॉपिक की मुनासबत से बात कर रहा था। बुजुर्ग हैं हमारे, बड़े हैं, तो मेरी इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक शेर कहा और मैं उसी शेर को पढ़ने की यहां पर जसारत कर रहा हूं कि ये मैंने अब तक आपको ये माहौल बताया, और अब जब हम आगे करने जा रहे हैं इसी मुनासबत से एक शेर है। ऑल्दो कि मुझे बहुत ज्यादा शेर व शायरी पे अबूर नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके सामने पहली दफा ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो आपके सामने ये शेर पढ़ूं, जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। तो हमारा इश्क है लोगों की खिदमत करना। जब ये टूटा था तो इस्तिखारा किया था और अब फिर हम दोबारा इश्क ही करने जा रहे हैं, लोगों की खिदमत करना नस्बुल ऐन है। शायद खुदा ताला ने हमसे ये काम लेना है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आज तमाम पाकिस्तानियों से यह कहना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तबाहाल इस पाकिस्तान का निजाम है, सड़कें हैं, तबाहाल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, तबाहाल इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इन टूटी हुई सड़कों के बारे में बात करने से पहले, इन खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले जरा इन खस्ता हाल दिलों की जरा गुफ्तगू के बारे में गुफ्तगू कर लें, जरा इन टूटे हुए दिलों के बारे में गुफ्तगू कर लें। इन खस्ता हाल सड़कों के बजाय इन खस्ता हाल जो दिल हैं पाकिस्तानियों के, ये जो टूटे हुए दिल हैं, हम जरा इनकी बात कर लें। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट गया है। इस कौम के लोग मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट गए हैं। कोई मजहब के नाम पर, कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के नाम पर, कोई कौमियतों के नाम पर सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, पंजाबी, बलोच, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरी के नाम पर, और कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर कि कोई एमकेएम वाला है, कोई पीटीआई वाला है, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई पीएमएलएन वाला है, कोई पीएमएलक्यू वाला है, कोई एएनपी वाला है, कोई जेयूआई वाला है। हम टुकड़ों में बंट गए, हम टुकड़ों में बंट गए, हमारे दिल टूट गए, हमारे दिल। और हर कोई इस बात पे मुज़र है, हर कोई इस बात का प्रचार करता है, कर रहा है कि बस जो उसका ही मानने वाला है वही ठीक पाकिस्तानी और वही सही मुसलमान है। बकिया तमाम लोग जो उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी फिलॉसफी को नहीं मानने वाले, उसके मसलक को नहीं मानने वाले, ना तो वो अच्छे पाकिस्तानी है, ना वो अच्छे मुसलमान है। हम मुल्क तो मुल्क, इस मुल्क से बाहर जाके भी हम पाकिस्तानी नहीं हैं।
जहां दुनिया भर में आप जाएं तो आपको कोई भी इंडियन आपको जो है वो बीजेपी का नहीं नजर आता। मुल्क से बाहर अपने कोई भी इंडियन आपको कांग्रेस का नजर नहीं आता। अपने मुल्क से बाहर, इंडिया से बाहर आपको कोई भी इंडियन नजर आएगा तो वो अपने आप को इंडियन कहलाएगा, इंडियन नजर आता है, वो सिर्फ इंडियन है। कोई अमेरिकन आपको रिपब्लिकन, डेमोक्रेट नजर नहीं आता अपने मुल्क से बाहर। जहां कहीं भी आप अमेरिकन को देखेंगे वो अमेरिकन नजर आता है, अमेरिकन कहलवाता है, अमेरिकन ही होता है। कोई ब्रिटिशर अपनी पार्टीज के नामों से नहीं पहचाना जाता, उसने अलग अलग यूनिट ऑफिसेज नहीं खोले होते, ब्रिटिशर होता है। लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी पाकिस्तानी है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर लोग मुल्क से बाहर जाकर जुड़ते हैं, आपस में एक होते हैं, हम मुल्क से बाहर जाके भी, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई एमक्यूएम वाला है, कोई पीटीआई वाला है, कोई पीएमएलएन वाला है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, हम इस मुल्क में लोगों के दिलों को जोड़ने आए हैं, हम तोड़ने नहीं आए। हम इस माहौल में, इस सिचुएशन में हम एक और टुकड़ा नहीं करना चाहते इन पाकिस्तानियों का। हम इनके दिलों को एक और मजीद इसको और डिवाइड नहीं करना चाहते कि मैं भी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाऊं और कहूं कि जो हमारा मानने वाला है, हमारी बात मानने वाला है, बस वही अच्छा इंसान है, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान है। इसके अलावा, हमारी बात के अलावा जो भी लोग हैं पाकिस्तान में, वो ना तो अच्छे मुसलमान हैं ना अच्छे पाकिस्तानी हैं। हम ये काम नहीं करने जा रहे, हमने नहीं करना है काम। भले एक इंसान भी, एक भी शख्स हमारी बात नहीं सुने, लेकिन हमने इन पाकिस्तानियों को और मजीद टुकड़ों में नहीं बांटना, हमने इनके दिलों को जोड़ना है। हमने शुरुआत, जितने लोग भी आज तक हमसे मिलने आए, जिन्होंने हमसे फोन पे बात की, पाकिस्तान से, शहर कराची से, इंटीरियर सिंध से, दुनिया भर के जहां जहां से भी दुनिया भर से पाकिस्तानियों की कॉल आई है, हमने उनको ये एक बात, सिर्फ एक बात कही है कि अगर आप हमारी बात मानना चाहते हैं, आप अगर हमारी फिलॉसफी को फॉलो करना चाहते हैं, आप अगर हमारे फॉलोअर बनना चाहते हैं, हमारी सोच को मानने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या है? हमने सब लोगों से ये बात की, सबसे कही ये बात, और अपनी आखिरी सांस तक यही बात कहते रहेंगे कि वो क्या है कि मैंने तमाम लोगों से ये कहा कि सबसे पहले आपको हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट, हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे इज्जत से पेश आना होगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको। जो हमारी कोई भी इंसान है इस पाकिस्तान का, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, कोई भी जुबान बोलता है, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक है, हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है, हमारा दुश्मन है सियासी, मेरे मानने वालों पे, मेरी बात सुनने वालों पे लाजिम है कि सबसे पहले वो उसको गले लगाएं, सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट को गले लगाएं, सबसे पहले उससे दुश्मनी बंद करें, सबसे पहले उससे मोहब्बत करना सीखें, सबसे पहले उससे इज्जत से बात करना सीखें, सबसे पहले उसकी बात सुनना सीखें, उसके बाद अपनी बात को करना सीखें दलाइल के साथ। हम किसी पाकिस्तानी से दुश्मनी नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। हम किसी पाकिस्तानी को रंग, नस्ल, जुबान की बुनियाद पर, पार्टीज की बुनियाद पर उसमें तफरका नहीं डालेंगे, चाहे हमें कुछ भी नताइज भुगतना पड़े। हम मजीद इस पाकिस्तान की सोसाइटी को और पोलराइजेशन इसके अंदर नहीं होने देंगे, और मजीद डिवाइड हम नहीं होने देंगे। तो ये तो सबसे पहले अमल, सबसे पहला अमल है। इसी वजह से हमने अपनी पार्टी का झंडा ही नहीं बनाया। हमने अपनी पार्टी का झंडा पब्लिक करने के लिए, लोगों अपने ऑफिस में लगाने के लिए, अपने जलसे जुलूस अपने घरों में लगाने के लिए
हमने पार्टी के झंडे को बनाने की बुनियाद ही नहीं डाली। सबसे बड़ी फसाद का जड़ ही वो पार्टी का झंडा है कि जब पार्टी का झंडा होगा तो बस ये कहेंगे, मेरी बात सुनिए, जब वो पार्टी का झंडा होगा तो बस उसी झंडे के गिर्द के मानने वाले लोगों को ही अपना समझना शुरू करेंगे, और बकिया जो लोग उस झंडे के दूसरे झंडे के मानने वाले हैं उससे जो है वो हमने फिर बिलवास्ता या बिलावास्ता नफरत शुरू कर देनी है। नहीं डालनी ये बुनियाद। मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन को एक झंडे की जरूरत है हमारे पार्टी के नाम के साथ, बना देंगे उसके लिए झंडा। कोई नहीं देखेंगे हम उस झंडे को, नहीं लगाएंगे अपने ऑफिस में, नहीं अपने कारकुनों के हाथों में देंगे। अगर अपने कारकुनों के हाथों में जो देना है हमने, तो इस पाकिस्तान का झंडा हमने उसके हाथों में देना है, अपने ऑफिस में लगाना है। अगर अपने ऑफिस में लगाना है, अपने दफातर में जिंदाबाद, अपने ऑफिस में, अपने जलसों में, अपने प्रोग्रामों में अगर हमने उठाना है तो इस पाकिस्तान के झंडे को उठाना है। कौन सा आइन पाकिस्तान का मुझे पाकिस्तान के झंडे को उठाने से रोक सकता है? कौन सा आइन, कौन सा कानून मुझे अपने पाकिस्तानी झंडे को अपने सीने पर लगाने से रोक सकता है? वो पाकिस्तान का ही झंडा कहलाएगा लेकिन हमारे सीनों पे होगा। क्यों है? क्यों किया हमने ये? क्या सोच है इसके पीछे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि झंडा ही पार्टी का झंडा ही फसाद की जड़ है, शुरुआत होती वहीं से। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि जिस झंडे को हमने अपना नज़्मुल ऐन बनाया है, पाकिस्तानी झंडे को, इस झंडे को का मानने वाला कोई पीटीआई का हो, कोई पीपल्स पार्टी का हो, कोई पीएमएलएन का हो, कोई पीएमएलक्यू का हो, कोई एएनपी का हो, किसी मसलक का हो, किसी रंग नस्ल मजहब का हो, किसी जुबान का बोलने वाला हो, जो भी इस जोग्राफिया पाकिस्तान के अंदर इस झंडे को मानने वाला है, हमारे लोगों के ऊपर फर्ज हो जाए कि उस झंडे के मुनासबत से उसकी इज्जत करना सीखें, उससे दुश्मनी ना करें।